पवित्र वेद में छोटी छोटी शिक्षाएं हैं। लगता है ये कौन सी बड़ी बात कह दी, लेकिन निश्चित रूप से कही इसलिए परमपिता परमात्मा जानता है कि यहाँ छोटी पर ये करते नहीं है। कल भी मैं बता रहा था, वेद में कहा आँखों वाले देखो, कानों वाले सुनो। तो कहते कोई बड़ी बात नहीं, आँखों वाले तो देखते ही हैं, कानों वाले सुनते हैं। ये नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, ना देखें ना सुने। और देखे सुने तो बात ही बन जावे। एक जगह ये भी कहा मनोरभव मनुष्य बन जा, तो कहे हम मनुष्य नहीं है ना। मनन करने से मनुष्य होता है, जो सोचता है वो मनुष्य है, जो सोचता ही नहीं वो तो पशु है। मनुष्य का केवल देखता ही देखता है, सोचता ही नहीं। तो बड़ा कठिन है मनुष्य का निर्माण होना। दुनिया में सबसे बड़ी कठिन चीज क्या है? मनुष्य का निर्माण होना। ईंटें हैं, एक सांचा बना दिया, लाखों बना डालो। इसके लिए कोई सांचा नहीं है। इसमें पता नहीं कितनी धाराएं मिलती हैं, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। कुछ तो पूर्व जन्म का आता है, जैसे प्रारब्ध कह देते हैं। कुछ खानदान कुल का आता है, कुछ गांव का आता है, कुछ प्रदेश का आता है, कुछ देश का आता है, कुछ विद्यालय का आता है, कुछ उसकी संगति का आता है। इतनी धाराएं बन करके मिलती हैं, तब कहीं जा करके एक मनुष्य का व्यक्तित्व बनता। और सबका अपना असर होता, सबका अपना असर होता हर एक चीज का। इनसे सबसे बनता, और इनको बदलना बड़ा कठिन है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि हमारी जीवन धारा शुद्ध और पवित्र हो। जैसे गंगोत्री वहां से निकलती है ना, वह शुद्ध और पवित्र होती, और यहाँ तक आते आते इतनी गंदगी मिल जाती है वो पीने लायक भी नहीं रहती। इसी तरह से हमारी जीवन धारा इतनी गंदी हो जाती, इतनी गंदी हो जाती, हम किसी काम के नहीं रहते। समाज के लिए हम नरक पैदा कर देते हैं। और भावना ये रहती है, भावना ये रहती है कि हम सुखी रहें, हम ही आनंदित रहें, और इसलिए वो घूमता है। पर उसका ये भ्रम है, सबके सुख में ही अपना सुख है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति है। ऐसे विरले ही लोग होते हैं समाज में जो मनुष्य कहने के अधिकारी हैं, जो कुछ दायित्वों को समझते हैं ना। अधिकांश दायित्व नहीं समझते अपना। हमारा दायित्व क्या? खाना पीना, और फिर ना अपनी बुराइयों से अपना नाश हो जाए तो हो जाए, करते अपना नाश। बड़ी सुंदर कविता लिखी थी लाखन सिंह भदौरिया ने। सुधा सब पीने को तैयार, गरल का ग्राहक कौन बने। अमृत तो सब पीने के तैयार है, पर ये जहर कौन पिएगा? ये दयानंद के जिम्मे छोड़ दिया, दयानंद पी जाए। गरल सब पीने को तैयार, सुधा सब पीने को तैयार, गरल का ग्राहक कौन बने। ये विष का ग्राहक कौन बने? और स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं, और घर पड़ोस सब नरक बना दिया। बनाकर इस धरती को नरक, बनाकर इस धरती को नरक, स्वर्ग के सपने रहे निहार। बनाकर इस धरती को नरक, स्वर्ग के सपने रहे निहार। जगत से जीवन बाजी हार। तू अपना जिंदगी तो बना नहीं पाया, यहां सब कुछ था उसे तू ले नहीं पाया। कहते जगत से जीवन बाजी हार, मांगता अमरों से उपहार। गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है, किसी तरह से जो मिल जाए। बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा। निकम्मों निठल्लों ने, ये काम निकम्मों निठल्लों के हैं, ये ध्यान रखना।
इकट्ठे होते, इतनी भीड़ को होती ना, जा करके घूम रहे हैं कटोरा लेकर के, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। मिल जाए कोई संत, दे दे कोई वरदान, कृपा हो जाए बिहारी जी की, फलाने जी की ढिकाने, ये निकम्मो काम है। जो ईश्वर का भक्त होता है वो तो कभी चाहता ही नहीं इन चीजों को, वो कब चाहेगा? यदि परमात्मा ऐसे ही दे देता, निठल्ले ही आपको दे देता, तो हाथ क्यों बनाता, मस्तिष्क क्यों बनाता? सब कुछ दिया है, क्या के लिए करो। चाहते सब परमात्मा कर रहे, तुम देखो जा करके, जितने आते हैं जा करके, या बालाजी पे जाएंगे, या वहां पर जाएंगे, वहां पर जाएंगे, क्यों? निठल्ले हैं, कुछ करना नहीं चाहते। कर्मठ आदमी के लिए कहाँ समय है इधर उधर घूमने के लिए? तो ये जीवन का क्रम जब शुरू हो जाता है, और दुर्भाग्य ये है कि जिनके जिम्मे देश और समाज सौंपा है वो भी इसी मानसिकता के। देश की दुर्दशा का कारण क्या है? वो भी इसी मानसिकता के। ले जाओ अनाज फ्री, ले लो बिजली फ्री, ले लो पानी फ्री, ले लो मकान फ्री, पर वे निकम्मे शराबी पिएंगे और क्या करेंगे? परमात्मा कभी खैरात नहीं बांटता, ये ध्यान रखना। जहां ये फ्री का आ गया, जहां गया वहां आदमी कहां समझता है मूल्य जीवन का? वो सारा कुछ, बच्चे हैं जहां पढ़ने के लिए जाते हैं, आप देखो पढ़ाई लिखाई है नहीं, अध्यापक लगे हैं बनाने गए, और बाल गए थोड़ी देर बाद ही खटखटाने लग जाते थाली, केवल ध्यान उनका रहता है खाने पीने में। जब शिक्षा के क्षेत्र में तुमने थाली पकड़ा दी और कोई काम ही नहीं उनका रहा, तो चतुर्दिक ऐसा हो जाता माहौल जैसा आज हो रहा। आज कोई कमा करके खाना नहीं चाहता। रिश्वतखोरी क्यों बढ़ रही? वो इसलिए बढ़ रही है कि वो संतुष्टि नहीं उससे, अपनी उससे, और जो रिश्वत दे रहा है वो भी नियम के विरुद्ध जाकर के काम करने के लिए दे रहा। दे, कौन आएगा यार, दे दो। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादातर इधर ट्रांसफर चाहते हैं, पूरब में नहीं देता शायद आदमी। यहाँ थोड़ी धमकी दी कि जेल में भेज दूंगा, अरे तो जमानत में मुश्किल हो जाएगी, झट दे देता। वो कहता भेज दे, भेज दे फिर आ जाएंगे। तो वहाँ देता नहीं। हमने देखा यार छोटी छोटी बात के, एक तार जोड़ना है, वो आ गया ले 500 रुपया जोड़ देता, क्योंकि कमाता ऐसे ही है, ऐसे ही वहाँ पर भ्रष्टाचार में देता। तो ये स्थितियाँ जहाँ जीवन में आ जाती हैं, वहाँ जीवन में विनाशी विनाश होता है। हमेशा 24 घंटे परमपिता परमात्मा को समझो और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलो। नहीं चलोगे तो चतुराई काम देगी नहीं। महाकवि शंकर ने लिखा ना, संकट काट नहीं सकती है कपट भरी चतुराई। कपट भरी चतुराई कभी संकट काटती नहीं है और उलझाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जीवन शुद्ध पवित्र कैसे हो, ये मनन और चिंतन की बात है। हम प्रतिदिन सवेरे शाम को बैठ करके हम मनुष्य हैं, तो इस शब्द को तो सफल करें। समाज का, परिवार का, राष्ट्र का दायित्व तो कौन संभालता है? वही संभालते हैं जो चिंतनशील होते हैं। घर में गाय रह रही, भैंस रह रही, कुत्ता रह रही, बिल्ली रहने थोड़ी चिंता है, घर गिर रहा है, क्या हो रहा? तो कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन हमारा भी हो जाए, तो फिर समझ लो यहाँ नरकी है। फिर कौन करेगा? 24 घंटे हम यहाँ बैठ करके सारा पढ़ते रहते। केवल ये मत समझना मैं यहीं बैठा रहता हूँ, केवल तुम्हें ही देखता हूँ। गेट से लेकर के यहाँ तक सब निगाह रहती है। गेट में कौन घुस रहा है, खेत में कौन कर रहा है, ब्रह्मचारी कहाँ जा रहा है, काम क्या बिगड़ रहा है, ये सारा हमारे दिमाग में रहता है। कौन कहाँ कर, प्रतिदिन समझा दो ना, दिमाग में बैठती। परमपिता परमात्मा ने, संवेदनशील बनो। परमपिता परमात्मा ने जो चीजें दी हैं उसके प्रति लापरवाही करोगे फिर दुर्दशा कर लोगे अपनी। ईश्वर ने जो चीज जिनको दी, मैं कहता हूं ना, केवल उदाहरण के लिए कहता हूं कि कितना कठिन है निर्माण। हम प्राय करके ब्रह्मचारियों से कहते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें दिया वो तुम लो, दूसरों के लिए दिया उसे दे दो। हमारे कहते हैं मूली लगी है, अब मूली तुम्हारे लिए, पत्ती पशु को दे दो। और ये कई बार कह दी, पर आदत ऐसी है। अब भी एक ब्रह्मचारी भेजा कि बाबूजी वहां से गए, मूली उखाड़ करके
पत्ते से वहीं फेंक आया, अकेली मूली लेकर के आ गए। यहाँ से हमने ब्रह्मचारी होते गए वापस जाओ, पत्ते उठा कर गाय को डालवा कर। फिर वे दोबारा गए, पत्ते उठा कर लाई। ये चीज़ बता चुके पर सोचते ही नहीं। ये चीज़ कोई सामान्य सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है भाई। छोटी छोटी घटनाओं से तो व्यक्तित्व बनता है, बहुत बड़ी घटना, सामान्य घटना नहीं। उसे हम सामान्य करके नहीं टाल सकते, क्योंकि तुम जीवन की बड़ी 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 उपेक्षा कर रहे हो। वो सामान्य सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना। अभी आपको कोई चीज़ बनानी पड़ जाए तो एक मूली बनाने में मूली नहीं बना सकते आप, एक पत्ता नहीं बना सकते। महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनी, जंगल में जा रहे थे, अंगुली माल वहाँ रहता था, अंगुलियाँ काट करके माला बना लेता। लोगों ने कहा अंगुली माल है, काटता है और माला बना लेता। जितने भी जाते, आप उधर मत जाओ कि नहीं जाऊंगा, रुके नहीं। अंगुली माला रास्ते में मिल गया, उसने कहा ठहरो। और जो भक्त ईश्वर का होता है वो क्या किसी डरेगा। बुद्ध बोले मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा। मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा। वो फिर पास में आ गया, तुझे पता नहीं हमारा ना उंगलियों की माला पड़ी हुई, माला काट के रोज पहनता हूं उंगलियों की। बुद्ध ने कहा काट ले, पर एक शर्त पे। तो कौन सी शर्त है कि वो पत्ता तोड़ के पहले ला। वो पत्ता तोड़ के ले आया पेड़ का, अब इसे जोड़ के आ। वो खड़ा रहा, कहा जुड़ेगा कैसे। उन्होंने कहा जब तू जोड़ नहीं सकता है तो तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया। जब तू जोड़ ही नहीं सकता एक पत्ते को, तोड़ने का अधिकार किसने दिया। जब उंगली तू जोड़ नहीं सकता, उंगली काटता है। ये कहते हैं महापुरुष सामने आते हैं तो प्रभाव पड़ता है, पैरों पड़ गया तो महाराज बड़ा पाप किया हमने। प्राय करके जीवन में पदे पदे ये मत समझो हम बहुत बड़े काम करेंगे। आपके छोटे छोटे संस्कार ही आपके व्यक्तित्व को बना देते हैं। कहाँ पर छोटी सी बोले हर एक भूल को देखो। जीवन का हर एक क्षण हमारा निर्माण का होना चाहिए। अपने एक एक आदत को बदलने के लिए आदमी को बड़ा परिश्रम करना पड़ता। यदि आदत गलत है, गलत जीवन निर्माण हो गया ना, कैसे भी पढ़े लिखे हो आप, दुखों से बच नहीं सकते कहीं पर भी। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल करो, अपने को मनुष्य बनाओ। हमारे जीवन में जो हमारे उन कर्मों का ज्यादा महत्व है जो नित्य कर्म है। नित्य कर्म से ही तो जीवन बनेगा। आप जाकर कहीं 1 लाख रुपया दिया है, 2 लाख रुपया, तो एक घटना हो गई। कोई एक घटना हो जाए उससे आप महान नहीं हो जाएंगे। एक व्यक्ति महा डरपोक, गांव में भी प्रसिद्ध बहुत डरपोक है, जंगल में जाया नहीं करे, शाम को ही आ जाया करे। एक दिन अचानक जंगल के लिए निकल गया। पहले शौचालय थे नहीं, जंगल में अचानक निकला और उधर से भेड़िया ने हमला कर दिया। भेड़िया ने हमला कर दिया, करता क्या, हाथ में डंडा था ही, तो डर की वजह डंडा ऐसा घुमा तो भेड़िया की ऐसी जगह लग गया कि भेड़िया गिर के मर गया। अब भेड़िया जब गिर के मर गया और वो भागा वहां से, एक आया जा करके, उसने कहा भाई जाए तो बिल्कुल डरपोक कह दे, जरा कमाल कर दिया, भेड़िया मार दिया। कमाल करे, भेड़िया मार आया, ये तो महा डरपोक था। अब वो घर आ गया, लोगों ने कहा भाई तेने कमाल कर दिया, भेड़िया मार दिया। बोले भैया कमाल कर रहे, धोखे से लाठी घूम गई। लाठी धोखे से घूम गई, कमाल कर। डर की वजह भाई मरता क्या ना करता है, ये हमने कोई मुकाबला करके थोड़ी मारा, और डरते डरते लाठी घूम गई, भेड़िया मर गया। तो ये से ना, ये जो आकस्मिक घटना होती है इससे वीर पुरुष नहीं हो जाता। वीर पुरुष संस्कारों से होता। इसी तरह से कोई घटना जो वैसा व्यक्ति होता है, धर्मात्मा होता है, वो संस्कारवश होता। सब तरह से एकदम आकस्मिक जोश में किसी ने कर दिया तो नहीं होता। तो हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं, सत्य घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती हैं, जो क्रियाएं हैं, वो हमारे जीवन में हमारे जीवन का अंग बन जाए। काम बन गया। अंग नहीं बनेगी तो काम नहीं बनता। तो स्वभाव बन जाए, हम रोकेंगे ही नहीं। हमारा स्वभाव बन जाए अच्छे कामों करने का है तो समझो हमारे जीवन का उद्धार हो गया। स्वभाव नहीं होता है, केवल आकस्मिक हो जाती है, वो नहीं।
तो एक एक घटना पर नित्य प्रति निरीक्षण करें हम। और इसलिए ऋषियों ने कहा है कि नित्य कर्म बताई। अभी मंत्र पढ़ रहे थे ना, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न। मृत्यु रूपी महान घोर दुखों से छुटकारा पाने का, संसार के दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र कोई आधार है, एकमात्र कोई रास्ता ये है कि परमात्मा को जानो। बिना परमात्मा के जाने कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। भाई अंधेरे में ठोकर खा रहे, और ठोकरों से बचने का एकमात्र रास्ता क्या है? प्रकाश, और तो कोई रास्ता है नहीं। एकमात्र अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं तो एकमात्र रास्ता क्या है? प्रकाश, और कोई रास्ता ही नहीं। कोई कहे नहीं ये रास्ता और कोई रास्ता नहीं, क्यों? आंखें, प्रकाश ही आंखों को दिखा सकता और कोई दिखा नहीं सकता। उसी तरह संसार में दुखों से बचने का एकमात्र रास्ता क्या है? प्रभु है। वही सारे दुखों से छुड़ा सकता, वही बचा सकता, वही रास्ता दिखा सकता। अब प्रभु रास्ता कब दिखाए, कब नहीं दिखावे जाकर के? तो प्रभु परमात्मा को जानो। परमात्मा को जानने के लिए क्या है? परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? या परमात्मा की अनुभूति नहीं होती? अनुभूति हमेशा, कल भी मैंने कहा था, कब नहीं होती है? हमारे शास्त्रकारों ने कहा मल विक्षेप आवरण जब आ जाते हैं, आंखें हैं, आंखों से दिखाई कब नहीं देता? या तो अत्यधिक कोई समीप हो, या अत्यधिक दूर हो, या बीच में आवरण आ जाए, या आंखें खराब हो, तो वस्तु की स्थिति दिखाई नहीं देती। तो उसी तरह हमारे अंतःकरण में जब मल विक्षेप आवरण आ जाते हैं तो ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। जिनमें मल विक्षेप आवरण नहीं होने ईश्वर की अनुभूति होती है। वो एक चींटी भी मर जाती है ना तो परेशान होते हैं, एक गिलहरी भी मर गई गाड़ी तो परेशान होते हैं। और जिनमें ऐसा नहीं है वो रोज बकरा काटते हैं, सवेरे मुर्गा काट देते, उन्हें जरा भी अनुभूति नहीं होती। क्यों? मल इतना ज्यादा आ चुका है, उन्हें अनुभूति नहीं ऐसी। तो वो मल विक्षेप आवरण जब आ जाते हैं तब जाकर के अंतःकरण में, अंतःकरण शुद्ध और पवित्र रहता नहीं। अंतःकरण शुद्ध पवित्र ना, क्योंकि जैसे सकल को देखने के लिए शीशे की जरूरत है, वैसे ही परमात्मा की अनुभूति के लिए अंतःकरण की जरूरत है। शीशा शुद्ध और साफ होगा तो दिखाई दे जाएगा। शीशा पहला क्या है? शीशा साफ होना चाहिए तभी शक्ल दिखाई देगी। दूसरा स्थिर होना चाहिए। शीशा यूं हिलता रहे तब भी नहीं देख पाओ, कैसे देख पाओगे? है ना? शीशा पर धूल आ गई, ये क्या है? मल है ना? और शीशा हिलता क्या है? ये विक्षेप है। और पर्दा बीच में आ जाए, ये क्या? ये आवरण है। और इनको दूर करने के तीन ही उपाय हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। जो हम ये हवन आदि कराते हैं ना, ये कर्म कांड काय के लिए? ये मल दूर करने के लिए। हमारा मल दूर हो, गंदगी बीच में आ गई अंतःकरण की, वो तो दूर हो। कर्म कांड का सिर्फ यही है। आपको हवन कराते रोज ना, केवल आहुति देकर के आप सोचे, ऐसा नहीं है। इसके साथ में हमारी भावनाएं वही बने, कर्मकांड की भावना वो बने जिससे कि हमारे अंदर का मल साफ हो। कर्मकांड करते हुए यही करना। काम दो तरह के होते हैं, एक तो सकाम कर्म होता है, निष्काम कर्म होता। सकाम कर्म मल दूर नहीं करता, ये ध्यान रखना। निष्काम कर्म करता। हम जो भी काम करें वो निष्काम होकर के करें, उसमें हमारी कोई भावना धीरे धीरे करके मल छट जाएगा और आपको सहज अनुभूति हो जाएगी। आनंद कहीं बाहर नहीं है, ध्यान रखना। आनंद बाहर नहीं है, आनंद का स्रोत तो अंदर ही है। आनंद का स्रोत तो अंदर ही है, लेकिन मल कटे तो ऊपर का जो है वो मल कटे तो। मैं इधर जाता प्रचार के लिए, कभी कभी एक नदी पड़ती है, वो नदी में यहाँ जहाँ देखा वो पानी नहीं, और वहां से 70-80 किलोमीटर दूर देखा नदी में पानी, और बड़ा शुद्ध और पवित्र पानी। मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी करी, हाथ पैर धोए। वहाँ लोग थे, मैंने कहा ये नदी वही, ये इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का ये नाम है। मैं कहा वो ये वहाँ से निकलती, हाँ वही है ये। तो वहाँ तो एक बूंद भी नहीं थी, और यहाँ इतना सुंदर पानी बह रहा।
तो उसने कहा कि गुरुजी वहाँ से नदी आती है ना, तो नदी काटती चली आती मट्टी को, और यहाँ इतनी गहरी हो गई है कि अंदर जो पानी का स्रोत होता है ना, बहता है, वो स्रोत बह रहा है, तो ये अंदर से निकल रहा स्रोत, उसका पानी है, ये पहाड़ी उसका नहीं। जब काटते रहते हैं, जैसे कुआं खोदते हैं ना, और फिर कुआं में तो पानी निकलना शुरू हो जाता, वैसे ही नदी ने इतना काट दिया है कि स्रोत जो पाताल का है ना, वो उससे मिल गया, उससे पानी निकलता रहता, वही पानी बह रहा। पहले क्यों ना वहाँ क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि ऊपर ज़्यादा मट्टी लगी हुई है। स्रोत तो वहाँ पर भी है, पर वहाँ ज़्यादा मट्टी लगी है, यहाँ कट गई है, कट गई तो स्रोत बह निकला। उसी तरह से पापों का जहाँ पर परत चढ़ जाती है, मल चढ़ जाता है ना, स्रोत तो बह रहा है, स्रोत तो वहीं बह रहा, लेकिन है क्या कितना चढ़ा हुआ है। जब वो परत दर परत काटोगे तो स्रोत निकले आएगा। ये कर्म कांड जो हम करवाते हैं ना, ये उसी का तो है कि इनसे स्रोत कटे, वो आपद ऊपर का पाप का मल कटे और वो स्रोत निकले आवे जा करके। तो कोई भी कार्य है उसको देखते हैं तेन में क्या है। कर्म कांड के लिए ऋषियों ने कह दिया है, इन्हें कहते हैं नित्य कर्म। क्या कहेंगे? नित्य कर्म कभी मत छोड़ो। जो करा रहे हैं नित्य कर्म छोड़ने के नहीं होते, नैमित्तिक कर्म भले ही। नैमित्तिक जानते ना, अब बालक पैदा हो गया भैया हवन कर लो, नामकरण होगा, ये नैमित्तिक है। मकान का उद्घाटन है, भाई बुला लो आचार्य जी को, बुलाओ दावत कर दे, ये क्या है? नैमित्तिक कर्म है ना। आदमी मर गया कि भैया अब क्या है, तेरहवीं करो, कर दो भंडारा, ये क्या है? ये नैमित्तिक कर्म है। ये नित्य कर्म हमारे संस्कारों को ठीक हमेशा ही नित्य कर्म ही करेंगे। नित्य कर्म में होता क्या है? नित्य कर्म में नित्य कर्म हम जब ठीक नहीं रखते हैं तभी तो पाप चढ़ जाता है। मुक्त कैसे कहते हैं? मुक्त कहते हैं कर्जे से मुक्त हो जाना। किसी भारी कर्जा हो ना और फिर कर्जा दे दे, कितनी शांति आती है। एक बार हम बड़ा संघर्ष करते रहे। मेरी आदत ये है कि जब आर्य समाज का काम आ जाता है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे कर्जा लेना पड़े। अब जैसे वृंदावन में चल रहा, रात दिन काम चल रहा, मैंने कहा चुकाते रहेंगे, तो चाहे मतलब है ब्याज पे लेना पड़े पर मैं लेता हूँ। कारण क्या है कि मैंने आर्य समाज को अपनी माँ समझा है। मैं यहाँ बैठा हूँ आर्य समाज के कारण। यदि किसी माँ को कैंसर हो जाए तो आदमी कर्जा नहीं लेता। यदि किसी की माँ को कैंसर हो जाए कर्जा लेता हूँ, कर्जा लूँगा फिर चुकाता रहूँगा, चाहे ब्याज मिले पैसा लूँगा। पहले आर्य समाज का काम होना चाहिए। अब एक बार हमने पैसा ले लिया, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया। स्वामी रामदेव की तरह पता चला इन्होंने महाराज पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे तो कहे ये रुपया ले जाओ। मैंने कहा ना, मैं क्या करूँगा? करो कुछ नहीं, कर्जा चुकाओ जा करके। देश धर के लिए, धर्म के लिए काम करे, कर्जा तो ऊपर लाद रखा। उन्होंने पैसा दिया, हमने कर्जा चुका दिया। यार कर्जा चुकाया, दूसरे दिन फोन आया उनका शाम को कि अब तो चैन की नींद सो रहे हो गए। अब तो चैन की नींद सो रहे तो सब चुक गया। मैंने कहा चुक गया, अब पैर पसार सो आराम से, कोई चिंता ही बात नहीं। तो ये होता क्या है, प्राय करके वो बोले, मैंने कहा तुम्हें पता कह दे कि सब पता लग जाता है कहाँ पर है। फिर बोले कि ये, मैंने कहा आपका धन्यवाद कह दे। धन्यवाद कुछ नहीं है, ये हमारा दायित्व है, तो तुम देश और समाज के लिए काम कर रहे हो। दूसरा उन्होंने कहा हमने भिद्र नीति में पढ़ा है कि संपन्न व्यक्ति है, उससे संबंधित लोग ये दुखी होते हैं धन के अभाव में, तो पाप उसको भी लगता है। पाप उसको भी लगता है, संपन्न है, मेरे पास है और तुम परेशान हो, तो पाप तो हमें भी लगा। तो ये बोले कि अब तक कर्जा से मुक्त हो गए, अब तक चैन ही नहीं सो रहे हो गए, हमें मौज आ रही, कोई चिंता की बात नहीं। तो है क्या मुक्ति? किससे है? नहीं, कर्जे से। किससे मुक्ति होनी है? कर्जे से। तो हम कर्जे से मुक्त हों, ये नित्य कर्म का है, कर्जे से तो मुक्त हैं। भाई कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते, उनके बगैर हम जी नहीं सकते। ये सांस लेनी पड़ेगी, सांस तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, सांस लेंगे तो दुर्गंध होगी। अंदर जो है प्रकृति का ऐसा बढ़िया नियम है कि बाहर से जाती है जो है ऑक्सीजन, और अंदर से कार्बन आ जाती है ना। ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ चीज़ का अभाव हो वहाँ दूसरी चीज़ चली जाए। कितना सुंदर नियम बनाया। बाहर से परमात्मा देता है और अंदर क्या चीज़ लगी है, प्रकृति का नियम है, जहाँ कोई चीज़ ना हो वहाँ वो चीज़ घुसती है।
तो जो वायु गया है उसमें ऑक्सीजन तो घुसे, वो ऑक्सीजन गई वो तो जाएगी उसमें, और वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड वो आ जाएगी वायु में। कितना सुंदर सिस्टम है प्रकृति का नियम, जहाँ जो चीज़ नहीं होती वहाँ। तो इतना बढ़िया सिस्टम काय के लिए बनाया? आपके लिए। ये वृक्ष काय के लिए लगाए कि भाई ये तो आप ठीक रहें, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते, ऑक्सीजन छोड़ते। अब तो दनादन पेड़ ही काटते रहो, है ना, तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? भाई पेड़ों को काटना काय के लिए? हमारे जीवन का आधार है। कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा ना कि हम ऑक्सीजन लेंगे और हम जो निकालेंगे वो भोजन इनका होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यदि पेड़ों का नहीं लगाना है, पेड़ों का नहीं लगाना, इसका मतलब क्या है? उल्टी करके चाटना। कितना घृणित कार्य भाई, उल्टी की जाकर, ये सांस उल्टी तो है। अच्छा, वो कोई लेने वाला नहीं, हमारे पास आएगी नहीं आई, फिर विकार पैदा करेगी नहीं करेगी? कितना विकार पैदा करेगी, तो कितना पाप है। तो इतना बड़ा पाप है कि वो विकार पैदा करेगी। तो जो वृक्ष नहीं लगाते या वृक्ष जिन्होंने काटे, वृक्षों का लगाना ये क्या है? वृक्षों को घर में जहाँ कहीं वहाँ हरियाली लाओ, ये हमारी कर्म नित्य होने चाहिए, वहाँ नित्य का कर्म होना चाहिए। उसके साथ में इस कर्म जो हम करते हैं, रोज सांस करते हैं, टट्टी जाते हैं, पेशाब जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो दुर्गंधी तो हुई ना। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं, दुर्गंध हुई कि ना हुई? हमने मकान बनाए, ये ईंटें बनी, भट्टा पर दुर्गंध हुई कि नहीं हुई? सारा कुछ प्रदूषण है। लेकिन इसको हम मुक्त रहने के लिए आप कुछ करते हैं? नहीं करते। जब नहीं करते तो कितना भारी कर्ज है, कितना भारी कर्ज है हमारा। अच्छा, ये कर्ज है जब है तो फिर मुक्त कैसे होंगे? इसलिए जो नित्य हवन करते हैं, ये नैवेद्य कर नित्य हवन करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है, हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ हवन कराते हैं और आप लोग आकर के घी देते, सामग्री देते, तो ये हमारे ऊपर एहसान है समझ ना। आप टीन दे देते हैं, घी देते हैं, सामग्री देते हैं, मैं तो ये एहसान थोड़ी है। आप इतना बड़ा करते ही तो आपका दायित्व था। यदि नहीं करोगे, भाई हम तो निमित्त मात्र हो गए, बैठ गए, भाई ये काम करो, नहीं करोगे या नहीं इसमें दोगे, नहीं हमारा साथ दोगे, ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो पाप किसे लगेगा? आपको लगेगा। तो वो पुण्य कर्मा लोग हैं जो अपनी पवित्र कमाई में से नित्य कर्म के लिए कम से कम माना ही तो यहाँ तो देते ही हैं। और एक और बताऊं कि जो लोग नित्य कर्म में इधर रहते, रोज हवन करते, मैं कहता हूँ घर बसते हैं हवन से, रोज हवन आप कीजिए, घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी रोज हवन करने से। और जिन घर में कलह है वो करके देख लो। बहुत समय पहले की बात है, 12-14 साल पहले की बात है। एक परिवार हमारी जानकारी का, वो लड़का श्रद्धा ज़्यादा रखता, वो घर में वो अकेला अपने माँ बाप के, और अम्मा उसकी बहुत खरी, बहुत है बनेना है, कलह हो रखी, पूरे घर में नरक हो रखा। अब वो कहे मेरी इतनी हालत खराब है कि जो माते घर आऊँ काम करके तो अम्मा अलग बैठ जाए हमें लेके, तब तो लगता है पता कि अम्मा सही कह रही, और फिर पत्नी बैठ जाए पता लगे जैसे ही कह रही है, हम कहाँ जाए बड़ी परेशानी खड़ी दोनों की। और अम्मा कहते हैं, अब मुझे पता है अम्मा उल्टी सीधी बोले, अम्मा तो उल्टी सीधी बोल जाओ करें, जब बोले कहते मेरे लिए नरक हो रहा गुरुजी, क्या करूँ। अब मैंने कहा भाई तेरे से कौन नित्य कर्म कर, वो तू करता नहीं, घर में हवन शुरू कर, बात बन जाएगी। जैसे कलह में कहाँ हवन होगा, मुझे हवन ही तो कलह मिटाएगा, ये हवन ही कलह मिटाएगा। अब बोला तो फिर देर क्या, आज ही करो। अब आप आई गए, शुरू करा जाओ, चल ले आ घी आदि। अब घी आदि ले आए बुढ़िया थे, कही हम अम्मा को तो बुला ला, बहुत है बहू की और बाकी सास बहू की बोल चालना है। तो उन्होंने जा बुला करके तो ले आवाए। अब वाह, जब हमने कई दबा तो वो चली गई कि अम्मा आचार्य जी हवन कराई, चलो बड़ी भगतानी बन रही है, बढ़िया बड़ी आचार्य जी आ गए तो बड़ी भगतानी बन रही, तेरे ये कर्म कैसे हो तो हम ही जाने लौट कहीं अम्मा ना हाथ धर्म दे रही। अब हमें सुना कौन कहे आचार्य जी आ जाए तो भगतानी बन गई, और पीछे से देखो जाए कर्म यूँ करे पनाना करे, लौटे आई अम्मा ने मत आने, अम्मा हम तो कर ले। अब हवन करे, हमने कर लिया, अम्मा नहीं आई, बिल्कुल अम्मा नहीं जहाँ की आ करे।
मैंने उनको समझाया, घर की कले मिटानी तो एक ही काम है, रोज हवन करो, रोज हवन करो। और अम्मा बोले न बोले, मैं कह तुम्हें जाएगी पैर छूने, अम्मा मत बोलो, तुम्हें रोज पैर छूने नियम बना लो, चाहे अम्मा तो कितनी लड़ाई हो जाए, पर पैर जरूर छूने। पैर छू करके नमस्ते करनी। एक बालक भी छोटा सा था, मैं कहा इसको भी सिखाओ। और मैंने कहा हमारा कार्यक्रम लग रहा 10 दिन के बाद मैं आऊँगा इधर, फिर तब आऊँगा। अब साहब रोज यह क्रम हुआ, 10 दिन जो गए बाद जब गए तो अम्मा भगी भगी डोले, तो बोले आचार्य जी आ गए और सामान इकट्ठो करो हवन को। मैंने कहा इंजेक्शन काम कर गया इंजेक्शन सही काम कर गया। जब अम्मा भगी डोल रही है कुछ करके, इसका मतलब काम बन गया है। मैं बैठा हूँ, चलो हवन कराओ। अम्मा आज तो अम्मा ही सबसे ज़्यादा कर रही, ये लिया सामग्री ला, वो ला, ये ला। मैं बैठ गया, बैठने के बाद हवन आदि किया, सब किया, और अम्मा हमारी व्यवस्था में लगी। आचार्य जी आए, भोजन व्यवस्था कर, वे दोनों वहाँ पर थे। मैंने कहा मामला बन गया सही, ये कह रहा फिट मामला बैठा हुआ कैसे? बहू ने कही कि पहले दिन हवन किया, हवन किया पहले दिन। कहते हवन करने के बाद हम गए, पैर छुए, अम्मा नमस्ते, अम्मा ना बोली बिल्कुल, चुप बैठी रही। दूसरे दिन फिर गए, फिर पैर छुए, फिर कही अम्मा नमस्ते, अम्मा ना बोली बिल्कुल हमेशा ध्यान रखो, नमस्ते बेकार नहीं जाती है, धीरे धीरे काम करती है। तीसरे दिन गए, अम्मा ना बोली। चौथे दिन कहते, अब अम्मा में सरलता तो थी ना, चौथे दिन गए, कहते हमने कही अम्मा नमस्ते, झट बालक को पैरों धरिए, ले अम्मा के पैर छू ले, माथो दर्द है। झट बालक को ले लिया, तब यूँ बोली ला बालक को हमें काम कर ले, तेरी नमस्ते ओढ़ू के बिछाऊँ आ गई ला नमस्ते ओढ़ू बिछाऊँ, ला बालक है काम कर ले, हो गई बोल चाल शुरू। कहते 5-7 दिन रोज, कहते अम्मा के रोज पैर छूते हैं, सोने जाए तब छूते हैं। अकल आ गई, क्या रोज भजन गाते ये सोते, तो अम्मा में जब भजन का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, वातावरण में नहीं पड़ेगा क्या, हवन का नहीं पड़ेगा? कहते ऐसा बढ़िया प्रभाव हुआ, वो बालक कहता बोले हमारी बीमारी कटी रोज परेशान रहते। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि ये जो नित्य कर्म हैं, ये घरों परिवारों को बसाने वाले हैं। यज्ञ को वसु कहा गया। क्या कहा गया? वसु। वसु का मतलब क्या है? जो बसाता। यज्ञ बसाने वाला है, वसु है। घरों में परिवारों में नित्य होगा और परिवर्तन नित्य होगा हमारा। जब रोज करेंगे जा करके तो नित्य परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है। बड़े छोटे से मिलते हैं, पैर छूते हैं तो बहुत परिवर्तन होता। तो ऐसा परिवर्तन हमारे घरों परिवारों में आएगा तो एक माहौल बन जाएगा सवेरे शाम को बैठने का। नित्य कर्म में संध्या भी तो है। अच्छा, घर में लट्ठे बज रहे बैठे कैसे आदमी, परेशानी इतनी खड़ी हो जाती है, इतनी कले होती, बैठे कैसे? तो ये वातावरण बनाने का एक उत्तम माध्यम है। तो हम अपने जीवन में नित्य कर्म कभी ना छोड़ें। नित्य कर्म छोड़ना घोर पाप है। नशीदार ने लिखा है कि हवन ना करें तो पाप होता है, उन्होंने कहा बिल्कुल होता पाप। तो ऐसा मत समझा करो हवन में घी लगता है, सामग्री लगती है तो परमात्मा दे देता। आप यहाँ करें, कहीं न कहीं से स्वामी दयानंद ने कहा जैसे जैसे आदमी परोपकार आदि उत्तम कर्म करता है, वैसे वैसे परमात्मा अपनी व्यवस्था से उसको बहुत ज़्यादा देता भी है। तो परमात्मा उसी व्यवस्था से देता है, कभी कमी नहीं रहती है। बशर्ते हम अपनी पवित्र भावना से करें। तो ऐसी पवित्र भावना से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर परिवार स्वर्ग होंगे। नित्य कर्म को कभी मत छोड़ा करो, कैसा भी हो।